अजमेर के जयपुर रोड स्थित संयोगिता नगर में बनाए गए जिला न्यायालय के नए भवन में कोर्ट शिफ्ट होने से पहले ही वकीलों ने विरोध शुरू कर दिया है। बुधवार को वकीलों ने नए भवन में पर्याप्त चेंबर नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए भवन के बाहर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने मुख्य द्वार पर लगे टेंट को तोड़कर उसमें आग लगा दी और कुछ देर के लिए रास्ता भी जाम कर दिया। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने ट्रैफिक डाइवर्ट किया और मौके पर सुरक्षा बढ़ा दी। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक रावत ने बताया कि जयपुर रोड पर बना यह नया न्यायालय भवन वकीलों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा। भवन में 356 चेंबर प्रस्तावित थे, लेकिन केवल 78 ही तैयार किए गए हैं। अधिवक्ताओं का कहना है कि इतने कम चेंबर में 400 वकील भी नहीं बैठ सकते, जबकि अजमेर में करीब 1500 अधिवक्ता प्रैक्टिस कर रहे हैं। वकीलों ने मांग की है कि चेंबर और अन्य सुविधाएं बढ़ाने के बाद ही कोर्ट को नए भवन में स्थानांतरित किया जाए, अन्यथा अव्यवस्था फैल जाएगी। इसी बीच आज शाम 5 बजे राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश SP शर्मा नए भवन में कामकाज का शुभारंभ करेंगे। पुलिस ने कार्यक्रम के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। तेरा एंगल मेरे बन ही नहीं रहा है। हमारे जो जिला बार एसोसिएशन के 1500 अधिवक्ता जो रेगुलर प्रैक्टिशनर है, उन सब का जो जनरल हाउस में ये तय हुआ कि हमारे जो सभी के बैठने की जो कि चेंबर्स की क्या व्यवस्था रहेगी, लिटिगेशन भवन में किस प्रकार से टेबल कुर्सी लगाकर बैठने की व्यवस्था रहेगी, आप सभी अधिवक्ताओं के किस प्रकार से बैठाएंगे, उनकी मूलभूत सुविधाएं क्या रहेगी, उसको लेकर के, और जब तक हमारी बैठने की व्यवस्था नहीं हो तब तक न्यायालय वहाँ जा शिफ्ट नहीं करे और न्यायालय और अधिवक्ताओं को एक साथ ही शिफ्ट करे, ये हमारी मांग है। हमने आज CJ साहब को भी पत्र भेजा है कि आप भी यहाँ पर जो आधी अधूरी तैयारी में यहाँ नहीं पधारे और हमारी सब लोगों की मूलभूत सुविधा के साथ बैठने की व्यवस्थाओं को सुचारू करें, उसके बाद हम जावे। अशोक सिंह रावत, बार अध्यक्ष। लगातार 2 दिन से वकीलों और सेशन जज साहब के बीच में विवाद चल रहा है। विवाद इस बात को लेकर है कि नए चेंबर्स वकीलों के पूर्ण नहीं बन पा रहे हैं। नई बिल्डिंग तैयार हो गए। पिछले सेशन जज संगीता शर्मा ने लिख के दिया था कि हम जब तक वकीलों के पूर्ण रूप से व्यवस्थित व्यवस्थाएं नहीं हो जाती, जब तक कोर्ट ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। अभी जो चर्चा चल रही है कोर्ट ट्रांसफ़र होने की चल रही है और हम चाह रहे हैं कि जो बजट 150 करोड़ का लगा तो वकीलों के चेंबर्स के लिए भी उसमें बजट था, वो बजट लैप्स करके इन लोगों ने कहाँ यूज किया, इसकी भी हमारी मांग है। और चीफ जस्टिस जो आज आने वाले थे, जब एक बार अप्रैल महीने में उद्घाटन हो गया इस बिल्डिंग का, तो दोबारा उद्घाटन किस बात को लेके किया जा रहा है, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। अब चीफ जस्टिस जो है SP शर्मा साहब जो आ रहे हैं आज, वो किस बात को लेकर किस चीज़ का उद्घाटन करने जा रहे हैं। एक बार उद्घाटन हो चुका है, बार बार ये कोई पॉलिटिकल पोस्ट नहीं है, पॉलिटिकल जगह नहीं है, आप आखिर बार बार किसी चीज़ का उद्घाटन कर रहे हो। ये गैर कानूनी गैर तरीके से जो काम किया जा रहा है उसका विरोध वकील कर रहे हैं। वकीलों को केवल अपने बैठने की समुचित व्यवस्था चाहिए, इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। जस्टिस PS भाटी ने जजमेंट भी दिया था कि जब तक वकीलों के पूरी बैठने की व्यवस्था नहीं हो जाए, जब तक वकीलों के बैठने की व्यवस्था हो, उसी के बाद न्यायालय जो है नए भवन में स्थानांतरण किए जाए। कितने अधिवक्ता हैं और चैम्बर? लगभग अजमेर बार में 2000 एडवोकेट्स एनरोल्ड है और पुराने चैम्बर्स बने हुए, कुछ नए चैम्बर्स बने हैं। 78 चैम्बर्स ही है और 78 चैम्बर्स के अलावा नीचे हॉल बने हुए हैं, उसमें भी करीबन 501 एडवोकेट्स बैठ सकते हैं अपनी टेबल कुर्सी लगा के। तो ये व्यवस्था हो सकती है, मगर प्रशासन और न्यायिक प्रशासन नहीं चाह रहा है कि किसी तरीके का विवाद सुलझे। आज हमने जनरल हाउस किया था, कार्य बहिष्कार है और हम जो है इस नए भवन का आज के इस कार्यक्रम का पूर्ण रूप से बहिष्कार कर रहे हैं। टायर भी चलाया था क्या? टायर जलाए थे, वकीलों ने रास्ता भी जाम किया था, टायर जलाकर विरोध प्रकट किया था। अब देखिए, जब तक कोई विरोध नहीं होता, जब तक कोई समस्या का समाधान नहीं हो सकता ये हिंदुस्तान में पैटर्न चल रहा है। अगर शाम को उद्घाटन होगा, अगर मुख्य अतिथि आएंगे तो इसका क्या विरोध? नहीं, हम चौराहे जाम करेंगे, उद्घाटन होने नहीं देंगे। अगर हो भी जाता तो आंदोलन लगातार जारी करेंगे। न्यायिक परिवार ने पुलिस की व्यवस्था भी कर रखी है, पुलिस प्रशासन भी आया हुआ है। देखिए गतिरोध किस स्तर पर जाता है, तो बैठ के कहीं सेशन जज साहब को समाधान निकाल लेना चाहिए। चंद्रपाल सिंह राठौड़, पूर्व अध्यक्ष जिला बार एसोसिएशन अजमेर।
इस त्योहार सीजन में चलिए खुशियों की सवारी पर अनंत टीवीएस के साथ। टीवीएस की विश्व स्तरीय रेंज अब आपके शहर अजमेर में बाइक्स, स्कूटर्स, एक्सेल और नए दौर का गर्व टीवीएस iQube इलेक्ट्रिक। मिलेगा भरोसेमंद सर्विस सेंटर, ट्रेन्ड टेक्नीशियनों की देखरेख में, और साथ ही मिलेगी बैंक फाइनेंस की शानदार सुविधा भी, वो भी शानदार ऑफर्स के साथ। अनंत टीवीएस, हर सवारी खुशियों से भरपूर। तो देर किस बात की, आज ही आइए अनंत टीवीएस IBM ऑफिस के सामने, आदर्श नगर, नसीराबाद रोड, अजमेर। नेशनल स्पोर्ट्स अजमेर, जहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के खेल के ब्रांडेड सामान व खेल के ब्रांडेड कपड़े जैसे ट्रैक, एसिक्स, SS, SG, निव्या, कॉस्को आदि, वो भी वाजिब दाम में। नेशनल स्पोर्ट्स में हम ग्राहक सेवा के उच्चतम स्तर और उच्चतम उत्पाद की पेशकश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विशेष आकर्षण स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स पर खास ऑफर, एक बार अवश्य पधारें। आपकी संतुष्टि हमारा अंतिम लक्ष्य है। तो चले आए नेशनल स्पोर्ट्स, पता ब्यावर रोड, मार्टिनल ब्रिज के पास, अजमेर। जिस दिन घर में खाना नहीं बनता है ब्रेकफास्ट में आके बैठ जाता हूँ यार। बस हफ्ते में एक बार आते हैं, अच्छा लगता है ना खाना। जब बात हो अच्छे खाने की तो नाम आएगा ब्रिजवासी फास्ट फूड एंड चाइनीज कॉर्नर का। यहाँ हर डिश में है ताजगी, शानदार स्वाद और भरपूर संतुष्टि। चाहे मन हो पिज्जा खाने का या क्रेविंग हो चाइनीज मंचूरियन की, डोसा, बर्गर, नॉर्थ इंडियन थाली या स्ट्रीट फूड, हर चीज मिलेगी एकदम परफेक्ट टेस्ट के साथ। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट सर्विस और दिल जीत लेने वाला स्वाद, यही है ब्रिजवासी की पहचान। तो आज ही आइए ब्रिजवासी फास्ट फूड एंड चाइनीज कॉर्नर, सिने वर्ल्ड चौराहा, कोटरा, अजमेर।